प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। मोमिन होए सो समझियो, ये बीतक कहे महामत। अब बात न रही बोलन की, कह्या चलते जान निश्वत, कह्या चलते जान निश्वत। सागर छठा खुदाई इलम ब्रह्म ज्ञान का, सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम जरा शक इनमें नहीं। जिनमें हक हुक्म, जिनमें हक हुक्म, सागर छठा है अति बड़ा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र में
महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्राकट्य उत्सव 2020 एवं श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के वार्षिक उत्सव के प्रसंग को लेकर के यह 15 दिवसीय परमधाम के 8 सागरों के भाव में 8 अखंड पारायण एवं यह वाणी चर्चा के प्रसंग में पारायण का आज 13वां दिवस है और वाणी चर्चा के बैठक में आज हम 6वां दिवस के बैठक में उपस्थित है। तो आज के इस पावन बैठक में सर्वप्रथम परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, ब्रह्म मुनिगण, धामधनी की अंगना स्वरूप धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी की यह दिव्य वाणी, तारतम वाणी, अखंड वाणी, जिस वाणी को हम अखंड पारायण के माध्यम से आनंद ले रहे हैं और साथ में वाणी चर्चा के माध्यम से भी इस वाणी का रस स्वादन करते आ रहे हैं। यह सितंबर 2020 से मंदिर हॉल के अंदर अखंड पारायण निरंतर संचालन होता आ रहा है। 8 सागरों के भाव में 8 अखंड पारायण 13 दिन से निरंतर चलता आ रहा है और अब तक में हर एक पारायण 8 आवृत्ति पूरा होकर के अभी 9वां आवृत्ति पारायण संचालित है। और दूसरी तरफ हम वाणी चर्चा के माध्यम से भी अक्षरातीत धनी की वाणी को चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो वाणी चर्चा के लिए 8 दिन की वाणी चर्चा का प्रसंग रखा गया। परमधाम के 8 सागरों में से एक सागर की चिंतन करने के भाव से, जिसमें आज हम 6ठे दिन के बैठक में आज 6ठा सागर के ऊपर चिंतन करने के लिए उपस्थित है। तो 6ठा सागर जो है परमधाम के अंदर 25 पक्ष परमधाम के 7वीं परिक्रमा जो बड़ी रांग है, जिसमें उत्तर दिशा में मधु सागर, यह 6ठा सागर है और मधु सागर का रंग श्याम रंग है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, इस बार धामधनी की कृपा और श्री गुरु जी की अथक परिश्रम और प्रेरणा के द्वारा और गुरु जी के अंतर हृदय की विचार के द्वारा ही श्री राज जी की जो पारायण है वो अखंड पाठ पारायण में भी 8 सागरों के भाव से परमधाम के 8 सागर के रंगों में पारायण को सजाया गया है। उसी तरह से ये वाणी चर्चा के प्रसंग में भी जैसे जैसे सागरों का वर्णन का प्रसंग है, ये महामती मंच को उसी सागर के रंग के द्वारा सजाने का प्रयास किया गया है। तो आज मधु सागर जो 6ठा सागर है, जो उत्तर दिशा में स्थित है, मधु सागर का रंग श्याम रंग है, इसलिए ये महामती मंच आप श्याम रंग में देख रहे हैं। तो जो श्याम रंग का मधु सागर परमधाम के बड़ीरांग में स्थित है, जिसको महामती प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया और ये सागर ग्रंथ के माध्यम से हम वाणी चिंतन करते आ रहे हैं, तो वही मधु सागर बड़ीरांग की जो 6ठे सागर है, उसी का बातुनी सागर सागर ग्रंथ के अंदर प्राणीनाथ जी ने यह 13वें प्रकरण में 6ठा सागर का वर्णन किया और इसके लिए कहते हैं सागर 6ठा खुदाई इलम ब्रह्म ज्ञान का, यानी कि ये इलम का सागर है। इलम का अर्थ ज्ञान, यह ज्ञान का सागर है। तो बड़ीरांग में मधु सागर के नाम से जाने जाते हैं और मोल मिलावा के अंदर बातुनी नाम में यह इलम का सागर है। तो ये इलम का सागर 6ठा सागर का वर्णन प्रारंभ करते हुए महामती प्राणीनाथ जी यहां वाणी में कहते हैं सागर 6ठा है अति बड़ा। सागर कहने से अब बड़ा, विशाल, गंभीर, गुज, ये तो अन्य सागरों के प्रसंग में भी हम श्रवण करते आ रहे हैं।
तो ये छठा सागर के लिए भी कहा यह अत्यंत बड़ा, अत्यंत विशाल सागर है, जो खुदाई इलम। खुदाई इलम यानी कि खुदा परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी, और इलम मतलब ज्ञान। तो ये परब्रह्म परमात्मा के अंतर हृदय की चेतना का ये प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ये छठी सागर के रूप में यहां जाहिर किया गया है। जरा शक इनमें नहीं। खुदाई इलम परब्रह्म परमात्मा के हृदय की यह ज्ञान के प्रकाश के सामने में शक यानी कि शंका, संदेह कुछ भी नहीं है। जिनमें हक का हुक्म, जिस ज्ञान हक के हुक्म के द्वारा जाहिर किया गया है, और स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के हृदय की प्रकाश ये तारतम ज्ञान के माध्यम से जाहिर किया गया है। तो ये इलम का सागर का अर्थ ज्ञान का सागर। तो इलम कहने से, ज्ञान कहने से सार शब्द जो है तारतम ज्ञान को कहा गया है। ये तारतम ज्ञान को कुरान ग्रंथ में नुक्ता इलम शब्द प्रयोग किया है। नुक्ता इलम मतलब ये छोटा सा 16 अक्षरी मंत्र है ना, 20 रूप में। तो इसीलिए ये नुक्ता इलम तारतम ज्ञान, जिसे बेशक इलम शब्द भी प्रयोग किया। बेशक इलम का अर्थ जिस ज्ञान में कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है, ये तारतम ज्ञान है, तारतम वाणी है। तो ये परम धाम के अंदर अक्षरातीत हृदय के अंदर जो ये ज्ञान का प्रकाश है, परम धाम के अंदर वही इलम का सागर के रूप में विस्तार है। और अक्षरातीत धाम धनी के कृपा के द्वारा हम आत्माओं को वो परम धाम के प्रेम की गहराई को समझाने के लिए और श्री राज्य की पातशाही को समझाने के लिए यह सृष्टि को बनाया, और हम आत्माओं को ये सृष्टि के अंदर 3 ब्रह्मांड में, ब्रज में, रास में और जागनी के ब्रह्मांड में भेजा। तो विशेष करके ये जागनी के ब्रह्मांड के अंदर ये तारतम ज्ञान के माध्यम से हमारे हृदय को जिस तरह से प्रकाशित किया है ना, तो ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमारा हृदय ही इलम का सागरमय हुआ है। ये तारतम ज्ञान धरती में जाहिर होने से पहले संसार में ज्ञान शब्द तो था, परंतु ज्ञान एक सीमित एरिया का था। महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, तारतम अवतरण होने से पहले यह धरती में ज्ञान का प्रकाश की स्थिति कैसी थी? ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेरी आप नहीं गम, ज्योत दीपक इत क्या करे, ये तो 14 तबकों तम। ये संसार में सृष्टि की शुरुआत से लेकर के बहुत सारे भक्त हुए, बहुत सारे ज्ञानी जन हुए, मुनिजन हुए, अवतारी तीर्थंकर पैगंबर बहुत सारे आए, परंतु सारे के सारे ये सपना के अंदर की चेतना होने के कारण, ये सपना की बुद्धि का जो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश है ना, जिसको प्राणीनाथ जी ने दीपक के ज्ञान के समान कहा। सदगुरु महाराज के आगमन से पहले ये संसार में जिस बुद्धि का विस्तार हुआ है, जिस बुद्धि के द्वारा ज्ञान का विस्तार हुआ, उस बुद्धि के लिए महामती प्राणीनाथ जी निरूपण करते हुए कहते हैं, एते दिन त्रैलोक में हुते बुद्ध सुपन्न, शो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नहुतन्न। एते दिन यानी कि निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब तक नहीं पधारे, उससे पहले की जितने भी दिन सृष्टि के अंदर व्यतीत हुआ, होती बुद्ध सुपन्न, संसार के स्वप्निक बुद्धि के द्वारा ही यहां पर ज्ञान का चर्चा होता रहा। इसीलिए अब देखिए, सपना का जो बुद्धि है, सपना की बुद्धि के द्वारा कितने एरिया को प्रकाशित कर सकते हैं, सपना के एरिया को, सपना के अंदर की बात कर सकते हैं ना। तो इसीलिए प्राणीनाथ जी ने कहा, एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सपना का बुद्धि ही विस्तार हो रहा था। हम प्रसंग में बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, जिसका सत अंश अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्निक रूप में 4 पुरुष की उत्पत्ति हुई है, और 4 पुरुष के द्वारा एक अहम बहुश्याम कहने से यह थीर चर सारा जगत का विस्तार हुआ है। तो स्वयं 4 पुरुष जिसे आदि नारायण कहते हैं, वो सपना का पुरुष है।
अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर सुमंगला नाम की शक्ति प्रकट होकर के अक्षर ब्रह्म को वो भ्रम रूपी निद्रा प्रकट कराया और उसी के द्वारा स्वप्न का रूप क्षार पुरुष की उत्पत्ति हुई। कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादया मासा महामोहमयीं दृढ़ाम। इस तरह से कुटस्थस्य हृदाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदय आकाश में सुमंगला शक्ति नाम के एक शक्ति प्रकट होकर के निद्राम उत्पादयामास, अक्षर ब्रह्म को निद्रा उत्पन्न कराया। तो नींद आते ही वो सपना में चले गए और सपना के अंदर जिस पुरुष का उत्पत्ति हुआ वो क्षार पुरुष आदि नारायण है। इसीलिए सृष्टि का आदि पुरुष क्षार पुरुष अथवा आदि नारायण, जिसे ईश्वर भी कहते हैं, उनकी बुद्धि ही सपना की बुद्धि है। अब उनके द्वारा जो भी चेतना सृष्टि के अंदर विस्तार हुआ वो सारा का सारा सपना की बुद्धि वाले चेतना है। इसलिए यहां पर अब आदि नारायण स्वयं सपना की बुद्धि वाले हैं, तो शेष नारायण भी सपना की बुद्धि वाले हैं, त्रिदेव भी सपना की बुद्धि वाले हैं। अब त्रिदेव में से भगवान विष्णु यहां 24 अवतार लेकर के आए, तो मूल रूप में स्वयं भगवान विष्णु की बुद्धि सपना की बुद्धि है। तो उनके अवतारी स्वरूप की सारी बुद्धि कौन सी बुद्धि है? सपना की बुद्धि है। तो सपना की बुद्धि के द्वारा सपना के ब्रह्मांड के अंदर की बातों को जाहिर किया। इसीलिए ये धरती के अंदर स्वर्ग तक की बात हुई, वैकुंठ तक की बात हुई, वहां से भी आगे बढ़कर के निराकार निरंजन तक की बातें हुई। महामति प्राणीनाथ जी कहते हैं, उपासने निर्गुणी या निरंजन किन उल्लंघ्यो न जाए विष्णु के कारण। चाहे उपासना भक्ति मार्ग में चलने वाले साधक हो, सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले साधक हो, चाहे निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले साधना करने वाले हो, ये लोग भक्ति मार्ग में चलने वाले वैकुंठ तक पहुंचे और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान मार्ग में चलने वाले विष्णु के कारण यानी कि आदि नारायण के जो कारण शरीर, इच्छा शक्ति, उससे भी नीचे जो सूक्ष्म शरीर मोह तत्व, यहां तक पहुंच सके। प्राणीनाथ जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि न उल्लंघ्यो न जाए विष्णु के कारण, न आदि नारायण के कारण शरीर इच्छा शक्ति से परे कोई भी नहीं जा सके। और दूसरे चौपाई में कहते हैं, संसार की यह सपना की बुद्धि का प्रयास ने परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत साधना किया, बहुत खोज किया, बहुत मेहनत किया, बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी भई निराकार। अपने चिंतन को बहुत दौड़ाया परंतु अंतत्वगत्वा शून्य में जाकर के विलीन हुआ। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, शून्य तोड़ी मतलब शून्य तक। यहां पर तोड़ी शब्द का अर्थ फिर तोड़ना नहीं है, शून्य को पार करना नहीं है। ये चौपाई में तोड़ी शब्द का अर्थ है शून्य तक। तो शून्य निराकार निरंजन जो क्षार पुरुष का ये कारण शरीर है, इच्छा शक्ति, यहां तक ही पहुंच सका। इससे भी ऊपर अगर देखे तो महाशून्य समष्टि जो नीत का आवरण है, यहां तक की बात कहां, यहां से आगे किसी का भी पहुंच, किसी का भी गम नहीं हुआ। साधारण साधक साधारण जीवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। महामति प्राणीनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी जो कृष्ण भक्ति के सबसे सार तत्व को पकड़ने वाले में से वल्लभाचार्य जी का नाम लिया है। वल्लभाचार्य जी के संदर्भ में भी प्राणीनाथ जी ने कहा, छेद इंड को कियो सही पर अखंड दृष्टि आया नहीं। ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड, 4 ब्रह्मांड को तो अपनी चिंतन के द्वारा उन्होंने पार लगाया। कृष्ण भक्ति के सार को पकड़ा ना उन्होंने। छेद इंद को कियो सही पर अखंड दृष्टि आया नहीं। वो अखंड जो जागृत ब्रह्म का धाम जो है, बेहद अक्षर अक्षरातीत का जो एरिया है, वो स्वयं वल्लभाचार्य जी को भी दृष्टि में आया नहीं। नरसैया जो है वो कृष्ण भक्ति के सार को पकड़ने वाले, वो भी बंसी के नाद पर अपने चिंतन को दौड़ाते हुए आगे बढ़ चले, परंतु वो अखंड रस तक पहुंचने के लिए नरसैया के लिए भी कहा आड़ी दरवाजा, चार दरवाजा आड़ी हो गया। अखंड ब्रज, अखंड रास, अक्षरधाम और परमधाम रूपी 4 दरवाजा आड़ा हुआ। वो परमधाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर से, श्री राज्य के हृदय के अंदर से वो प्रेम का रस ये जगत के बीच में श्री कृष्ण जी की लीला के माध्यम से जाहिर हुआ था, वहां तक कोई पहुंच नहीं सके। संत कबीर जी भी
जो ज्ञान का स्वरूप है, जिन्हें महामति प्राणीनाथ जी ने पंचवासना के अंदर समावेश करके रखा है। संत कबीर जी ने भी अपने शब्दों में अक्षर ब्रह्म के धाम तक के विषय का कुछ संकेत किया है। वहां से परे जो वो प्रेम रूपी परम धाम के अंदर के विषय में तो कुछ एक संकेत जरूर किया, परंतु स्पष्ट रूप में उन्होंने भी नहीं कह सका। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच में डेढ़ा पड़ गया कबीर किन्हें दिए दोष। इस तरह से 9 कोस शब्द प्रयोग किया तो परमधाम और अक्षरधाम के बीच में 9 लाख कोश दूरी का वर्णन आता है। तो ये 9 कोश शब्द के द्वारा अक्षर ब्रह्म के धाम तक का संकेत किया गया है। और ये स्वप्निक जगत के अंदर कुछ ऐसे चिंतक हुए जिनके शब्दों को देखते समय होश में हो या बेहोश में हो, अक्षर ब्रह्म के धाम तक का कुछ संकेत किया है। विशेष करके महामति प्राणीनाथ जी ने पंचवासना, जो ये संसार सागर के अंदर से संपूर्ण ज्ञानों का मंथन करके 5 रत्न को प्रकट किया, जो एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ महादेव जी भी तिनके साथ सुख जी और सनकादिक 2 कबीर भी इत पहुंचा सोए। इस तरह से भगवान विष्णु महादेव जी भी 3 के साथ, तो दूसरे नंबर में महादेव जी का नाम लिया, फिर तीसरे नंबर में सुखदेव जी, चौथे नंबर में सनकादिक जी और 5वें नंबर में कबीर जी। तो ये 5 रत्न पंचवासना के रूप में प्राणीनाथ जी ने चर्चा किया है, जो अक्षर ब्रह्म का ज्ञानेंद्रिय स्वरूप में माना गया है। तो होश में हो बेहोश में हो, जिस तरह से भी हो, अक्षर तक का कुछ संकेत मिला। तो इसीलिए लालदास जी महाराज ने वितक में क्या कहा है, विश्व बंदे अक्षर लौ सुके परिचित सो कहो विचार। विश्व की वंदना अक्षर तक कुछ संकेत मिलते हैं। इस बात को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भागवत के माध्यम से संकेत करके कहा है। इस बात को भी प्राणीनाथ जी ने जाहिर किया। परंतु वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम जो है, वो परम धाम के विषय में तो किसी ने भी कुछ संकेत करके भी नहीं कह सका। दूर से कुछ शब्दों के द्वारा वो परम धाम का संकेत किया। जैसे श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, जहां पर स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की आवेश शक्ति के द्वारा, वो योग शक्ति के द्वारा अपने धाम का कुछ संकेत रखा, कुछ लक्ष्य किया गया। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम करके, जिस धाम में जाने के बाद लौट करके आना नहीं पड़ेगा, वही धाम मेरा धाम है करके, वो परमात्मा के आवेश शक्ति योग शक्ति के द्वारा शब्द तो रखा, परंतु बाद में जाकर के वही शब्दों को अध्ययन करने वालों ने, पढ़ने वालों ने इस शब्द का कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति के द्वारा जगह जगह पर धर्म शास्त्र के अंदर वो परमात्मा के धाम, नाम, स्वरूप, लीला के विषय में संकेत करके कुछ सांकेतिक शब्द तो रखा, परंतु उसके अर्थ करने वालों ने सपना की बुद्धि के द्वारा वो शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका। अड़कल के द्वारा उन शब्दों का अर्थ लगाने लगे, परब्रह्म परमात्मा को भी अड़कल के द्वारा ही वर्णन करने लगे। इसीलिए महामति प्राणीनाथ जी कहते हैं, शोपन बुद्ध अटकल सौ वेद कतेव खोजे जिन्ना मगज न पाए माहे का बांधे मायने बारे तिन्न। सपना की बुद्धि होने के कारण वेद कतेवों का अध्ययन करते समय और उसके अंदर की जो अर्थ को प्रकाशित करते समय अड़कल के द्वारा ही परमात्मा के विषय में कहा, सुपर्ण बुद्ध अटकल सौ वेद कतेव खोजे जिन्न। सपना की बुद्धि ने अड़कल के माध्यम से, वेद कतेवों के माध्यम से परमात्मा के विषय में कहने लगे, तो अड़कल के द्वारा परमात्मा के विषय में कहा। मगध न पाए माहे का, वो धर्म शास्त्र के अंदर लिखे हुए शब्दों के गूढ़ रहस्य किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका, और
व्याकरण सूत्र के माध्यम से एक एक शब्दों का 12 अर्थ लगा करके शब्दों के अंदर ही उस विषय को रखा गया। परम तत्व परमात्मा के विषय में किसी ने भी जान नहीं सका, किसी ने भी प्रकाशित नहीं कर सका। मगज न पाए माहे का, बांधे मायने बारे तिन्न। एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का 12 अर्थ लगाया। शब्दों का तो अनंत भंडार हुआ। इसीलिए महामति प्राणीनाथ जी ये भी कहते हैं, अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार, बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे या बल सुपन धुतार। बहुत सारे ज्ञानी जन, मुनि जन, साधु संत हुए, अपनी मत ले ले साधु बोले। साधुओं ने, ज्ञानी जनों ने अपनी अपनी बुद्धि माफक परमात्मा के विषय में और धर्म शास्त्र के उन गूढ़ शब्दों के अर्थ प्रकाशित करने के विषय में शब्द तो बहुत जाहिर किया। शब्द भय अपार, अपार शब्द, अपार ज्ञान संसार के बीच में जाहिर हुआ, लेकिन उन शब्दों के अंदर वास्तविक अर्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे, और उन साधुओं ने स्वयं कहा हुआ जो शब्द है स्वयं को भी अर्थ पता नहीं है। इस तरह से अड़कल के द्वारा इन शब्दों का जाहिर किया गया है। इसीलिए तो महामति प्राणीनाथ जी ने अपनी वाणी में कलश ग्रंथ के अंदर और प्रकाश ग्रंथ के अंदर भी जगह जगह पर ब्रह्म के विषय में ये संसार में कैसी मान्यता थी। कभी कहते हैं सारे जगत में ब्रह्म व्यापक है, कभी कहते हैं ब्रह्म अपने अंदर ही है, कभी कहते हैं बाहर है, कभी कहते हैं अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। निश्चित करके एक प्रकार से दृढ़ निश्चयता के साथ में प्राणीनाथ जी ने चौकस कर चित्त करके कहा ना, चित्त को चौकस करके दृढ़ निश्चय के साथ में किसी ने भी नहीं कह सका। परमात्मा के विषय में अड़कल के द्वारा, अंदाज के द्वारा कहा, तो प्राणीनाथ जी ने ऐसी स्थिति के लिए कहा जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, ऐसे शब्द शास्त्रों में ने दृढ़ न शब्द कोय। जैसे एक बालक और वो भी बावरा, एक तो बालक की बुद्धि का कोई स्थिर नहीं रहता है, उसके ऊपर भी वो बालक भी बावरा यानी कि पागल बालक हो। क्षण भर में वो हंसते हैं, क्षण भर में रोते हैं, क्षण भर में खेलते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता है। ऐसे शास्त्रों में साधुओं के शब्द का कोई भी दृढ़ निश्चय नहीं है। ब्रह्म के विषय में कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। महामति प्राणीनाथ जी कहते हैं ये धर्म शास्त्रों के शब्दों का अर्थ करते समय अड़कल के द्वारा करने से और परमात्मा के विषय में अड़कल के द्वारा कहने से नहीं होगा। उसके लिए तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बेशक इलम होना चाहिए। अटकले केम पामिए, ये तो नहीं पंथ प्रपंच जी। ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जो है ये प्रपंच संसार का मार्ग नहीं है। इसीलिए अटकले केम पामिए, अड़कल के द्वारा परमात्मा को किस तरह से प्राप्त कर सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते हो। और अड़कल के संदर्भ में प्राणीनाथ जी और आगे कहते हैं, जी हां अटकल तिहां भ्रातड़ी अरे भ्रात तो थया आड़ी पाल। जहां अड़कल है वो अड़कल तो भ्राम है, और वो भ्राम ही परमात्मा प्राप्ति के लिए आड़ा है, पर्दा है, पाल है। इसीलिए ये संसार के अंदर ये स्वप्न की बुद्धि के द्वारा आप तक परमात्मा के विषय में किसी ने जान नहीं सका, समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति की जो ज्ञान है, बुद्धि है, महामति प्राणीनाथ जी ने ऐसे ज्ञान को, शब्द तो बहुत सारे दिखाई देते हैं परंतु परमात्मा के विषय में कुछ प्रकाश नहीं है। इसलिए इस ज्ञान के लिए प्राणीनाथ जी ने दीपक के जैसे ज्ञान करके कहा। तो जो चौपाई में शुरुआत में ही बोल रहा था, ज्ञान लिया कर दीपक। दीपक जैसे छोटी सी कुछ एरिया को भी प्रकाशित करने वाले एक साधारण ज्ञान को लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे दीपक का प्रकाश है ना, वो भी प्रकाश तो प्रकाश ही है, परंतु दीपक के प्रकाश कितनी एरिया को प्रकाशित कर सकते हैं। जब सूर्य का उदय होता है तो फिर सूर्य का उदय होने के बाद कितने एरिया को प्रकाशित करते हैं। तो ये तारतम का उदय होना सूर्य का उदय होने की तरह है। जिस तरह से सूर्य का उदय होने के बाद ये सारा धरती का अंधकार मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, उजाला छा जाता है। ये तारतम का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह है। और तारतम ज्ञान धरती में आने से पहले
शब्द तो धर्मशास्त्र के अंदर ज्ञानी जनों के, साधु जनों के बहुत सारे दिखाई दिया, परंतु जैसे कि मैंने पहले कहा, परमात्मा के विषय में निश्चय करके किसी ने कुछ नहीं कह सका। इसीलिए ऐसी बुद्धि को, ऐसे ज्ञान को प्राणिनाथ जी ने दीपक के जैसे ज्ञान का उदाहरण दिया है। ज्ञान लिया कर दीपक, अंधेरी आप नहीं गम। ये ज्ञान के अंदर ही अंधकार है, मतलब वो ज्ञान के अंदर ही भ्रम है, भ्रांति है, और जिसके अंदर स्वयं अपने आप को आप पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं है। जैसे कि पहले ही कहा, परमात्मा के विषय में तो अड़कल किया, अंदाज लगाया, तो अपने आप का भी पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं। महामति प्राणिनाथ जी ने जगह जगह हमें कहा है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, और मैं कहां से आया हूं, इस विषय में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसे जो एक साधारण ज्ञान के प्रकाश में संसार चल रहा था, तो ये सपना की बुद्धि का प्रकाश है। ऐसे स्थिति में अब आगे क्या हुआ, सो बुद्ध जी, बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। ऐसे स्वप्निक बुद्धि के संसार के बीच में ही, स्वप्निक ज्ञान का जहां जाहिर हो रहा था, ऐसे संसार के बीच में ही अब जागृत ज्ञान का स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का पधारपन इस धरती के अंदर नौतनपुरी की भूमि में हुआ। तो ये तारतम का प्रकाश जो है, नौतनपुरी की भूमि में बीज रूप में तारतम का उदय हुआ। इसीलिए महामति प्राणिनाथ जी कहते हैं, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। तो ये तारतम का बीज, तारतम का प्रकाश सर्वप्रथम नौतनपुरी के भूमि में अवतरण हुआ। और आज तक हिंदू धर्म के अंदर 7 पुरी प्रसिद्ध थे। इन सब में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो जागृत बुद्धि का स्वरूप है, परम धाम के अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति को लेकर के पधारे हैं, तो उनके द्वारा जिस तीर्थ स्थान का स्थापना हुआ वही सबसे महान है। इस तरह से वो स्थान का महत्व बताते हैं। और नौतनपुरी के भूमि में यह तारतम बीज मंत्र अवतरण हुआ। जिस तारतम बीज मंत्र के लिए धर्मशास्त्र ने पहले से ही जिसकी महिमा गाया गया था, मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशाणु महामणो ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददाते वन संशय करके 16 अक्षरी मंत्र, बीज मंत्र, जो ब्रह्म प्रियाओं के माध्यम से, ब्रह्म आत्माओं के माध्यम से, ब्रह्म मुनियों के माध्यम से ये संसार के बीच में जाहिर होगा। और इसी मंत्र के प्रकाश के द्वारा सबके हृदय को प्रकाशित करा करके अखंड परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का पहचान सारे सृष्टि के जीवों को, सारे सृष्टि की चेतना को प्रदान करेंगे। इस तरह से कहा गया था। ये सारे शास्त्रों के सत शब्द यहां आकर के साबित हुआ। सदगुरु महाराज के द्वारा यह जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान धरती के बीच में प्रकट हुआ। निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने यह अखंड ज्ञान, तारतम ज्ञान को अपने समय में 34 साल तक चर्चा करके परमधाम की आत्माओं को जागृत परमधाम का सुख का अनुभव कराया, दर्शन कराया, और साथ में विभिन्न प्रकार के आड़िका लीलाओं के माध्यम से सबको सुख दिया। सदगुरु महाराज के जागनी लीला के पश्चात फिर यह जागनी का प्रकाश श्री इंद्रावती के हृदय महामति प्राणिनाथ जी के माध्यम से आगे प्रकाशित होने लगे। और महामति प्राणिनाथ जी ने अपने समय में जैसे जैसे धर्म का प्रचार करते गए, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति के द्वारा ये वाणी जाहिर होती गई। श्री 5 नौतनपुरी धाम से श्री 5 महामंगलपुरी धाम होते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम तक पहुंचते तक में ये वाणी 18,758 चौपाई के रूप में विस्तार हुआ। तो ये वाणी जो तारतम सागर है, ब्रह्म वाणी है, तारतम ज्ञान है, ये तारतम ज्ञान ही वास्तव में बेशक इलम है। और ये तारतम वाणी के अंदर जितने भी विषयों के ऊपर प्राणिनाथ जी ने खुलासा किया है, ये सारा का सारा खुदाई इलम, परमात्मा का ज्ञान, और यही वास्तव में इलम का सागर है। तो इलम के सागर के संदर्भ में देखें, परमधाम के अंदर ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय के अंदर के जो एक चेतना का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, वह इलम का सागर है। और साथ में
ये सृष्टि के अंदर जागने के ब्रह्मांड के अंदर ये तारतम वाणी के रूप में जो ज्ञान का जाहिर हुआ है, जो प्रकाश हुआ है, यही वास्तव में इलम का सागर है, ज्ञान का सागर है। इसके अंदर ऐसे अथाह प्रकाश है जिसके द्वारा ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर प्रकाशित किया गया है। तो ये इलम के सागर के अंदर, ज्ञान के सागर के अंदर महामति प्राणीनाथ जी ये तारतम के प्रकाश ने किन किन विषयों के ऊपर प्रकाशित किया, इस तरह से व्याख्या करते हुए यहां कहते हैं, अव्वल से आखर लगा इत जरा न कबो शक्का, रूहल्ला के इलम से हुए कायम 14 तबक्का। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक कोई भी बेशक नहीं हो सके थे। रूहल्ला यानी कि सदगुरु महाराज के ज्ञान के द्वारा हुए कायम 14 तबक, 14 लोक ब्रह्मांड को ही कायम कराया। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड को ही कायम करने वाले, अखंड करने वाले ऐसे अथाह ज्ञान का प्रकाश जो सदगुरु के हृदय के माध्यम से प्रकाशित हुआ, यही इलम का सागर है, यही ज्ञान का सागर है। और यहां पर प्राणीनाथ जी ये इलम के सागर के अंदर 53 चौपाई के माध्यम से ये इलम का सागर को यहां जाहिर किया है। परंतु ये 53 चौपाई ही इलम का सागर नहीं है, ज्ञान का सागर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये 18,758 चौपाई वाणी, जिस वाणी के माध्यम से जो भी ज्ञान का प्रकाश हुआ है, ये सारे के सारे वाणी ही इलम का सागर है, ज्ञान का सागर है, यह अलौकिक प्रकाश है। और इस वाणी के संदर्भ में, ये वाणी में जो कुछ भी बातें खुलासा किया है महामति प्राणीनाथ जी ने, धर्म शास्त्र के अंदर की वो गूढ़ रहस्य जो स्वप्न के बुद्धि के द्वारा अर्थ प्रकाशित नहीं कर सका था, परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति के द्वारा ही धर्म शास्त्र में उन सत्य शब्दों को जाहिर किया गया था। वो शब्द तारतम के माध्यम से जो प्रकाशित किया, वो भी इलम का सागर है, ज्ञान का सागर ही है। तो ये इलम के सागर, ज्ञान के सागर के माध्यम से, अथवा ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से किन किन विषयों के ऊपर प्रकाशित किया, तो यहां कहते हैं दुनिया की पैदाइश किस तरह से हुई, इस विषय में किसी को पता नहीं था। ये दुनिया पैदा की न करी, होती न काहो खबर, सो शक मेटी सब न की, इलम खुदाई आखर्रा। तो 6 नंबर चौपाई में इस तरह से प्राणीनाथ जी ने कहा, ये संसार की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किसने किया है, क्यों किया है, इस विषय में किसी को कुछ पता नहीं था। परंतु ये तारतम के प्रकाश ने क्या किया, सो शक मेटी सब न की, इलम खुदाई आखर। आखर यानी कि आखर के समय में रसूल मोहम्मद साहेब ने जो आखर का समय करके 10वीं 11वीं 12वीं सदी का समय, क़यामत का दिन करके जो दिन निश्चय किया था ना, उस दिन में ये सारी बातें जाहिर हुई है, इसलिए यहां पर आखर शब्द आया। तो आखर के समय में इलम खुदाई के द्वारा, यानी कि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी की यह तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से सो शक मेटी सबन की, यह सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ये सृष्टि उत्पत्ति के विषय की सारी शंका सब किसी का दूर कराया। ये किसने, तारतम के माध्यम से। तो सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से हुआ, इस विषय में हम चर्चा करते ही रहते हैं, फिर भी यहां पर हम सारांश रूप में चर्चा करें। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जो है, वो अपनी जागृत में स्वतः प्रकृति के द्वारा उन्मेष निमेष भ्यम ब्रह्मांड प्रलयदय, पल भर में अनंत ब्रह्मांड बनाना और मिटाना उनकी स्वतः जागृत की प्रकृति की लीला है। परंतु वर्तमान जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं, ये ब्रह्मांड अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म के द्वारा रचा गया है। तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि की रचने के कारण क्या है, तो परमधाम की आत्माओं को अथवा हम आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का ये असत जड़ दुखमय खेल दिखाने के लिए, तो ये सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में हम सार भाव में देखें तो हम आत्माओं को अक्षर का नश्वर जगत खेल दिखा करके परमधाम का प्रेम समझाने के लिए जब श्रीराज जी ने अपने हृदय के अंदर लिया, तो अक्षरातीत का ही 7 अंश अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण
ऐसे एक फरामोशी की पर्दा को डाल दिया। अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के क्षर पुरुष के रूप में उत्पत्ति हुए और क्षर पुरुष के द्वारा एक ओम बहुश्याम कहने से ये सारा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सृष्टि के अंदर वर्तमान हम जिस जगत में जिस स्थान में बैठे हैं यह मृत्युलोक है। यहां से नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। फिर यहां से ऊपर ये मृत्युलोक को भूरलोक कहा है। इसके ऊपर देखे तो भूरलोक के बाद भूवरलोक अथवा पितृलोक, फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, शतलोक, जिसे 14 लोक ब्रह्मांड कहते हैं। और यही 14 लोक ब्रह्मांड को त्रिलोक शब्द भी प्रयोग किया है। 7 पाताल, मृत्युलोक और 6 स्वर्ग, इस भाव में त्रिलोक भी कहा है। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड जो है इस तरह से उत्पत्ति हुए हैं। और ये 14 लोक ब्रह्मांड हमें कब तक सत प्रतीत होगा? जब तक तारतम्य ज्ञान के माध्यम से वो परब्रह्म परमात्मा को पहचान न कर सके तब तक हम ये 14 लोक ब्रह्मांड को ही सब कुछ मान करके बैठते हैं। जब तारतम्य ज्ञान के माध्यम से ये बेशक इलम के द्वारा आत्मा जागृत हो और परब्रह्म परमात्मा की धाम का, परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप का पहचान हो, अब ये संसार ही झूठा प्रतीत होने लगेंगे। देखा 7 सागर और देखा 7 लोक, पातल 7 देखिया जाग्या पीछे सब भोग। प्राणीनाथ जी ने इस तरह से कहा। कहने का अर्थ क्या है? देखा 7 सागर, ये मृत्युलोक के अंदर 7 सागरों का वर्णन है, ये भी देखा। देखा 7 लोक, मृत्युलोक सहित ऊपर 7 स्वर्गलोक है, इसका भी रूप देखा। पातल 7 देखिया, मृत्युलोक से नीचे का 7 पातलों का रूप भी देखा। परंतु तारतम के माध्यम से आत्मा जागृत होने के बाद जाग्या पीछे सब फोक, ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड ही फोक यानी कि झूठा नाशवांत साबित होगा। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड नाशवांत है, तो फिर अखंड परमात्मा का धाम कहां है? तो अखंड परमात्मा का धाम भी तारतम ने ही प्रकाशित करके समझाया। वो परब्रह्म परमात्मा का धाम जो ये हद की भूमि से परे बेहद का भूमि है, बेहद का भूमि से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम है, अक्षर ब्रह्म का धाम से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम है। वही आत्मा का मूल मुकाम है और वही हमारा निज वतन है। हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागे इन इस तरह से तारतम के माध्यम से हमारी आत्मा को एक लक्ष्य तय किया है, लक्ष्य प्रदान किया है। तो ये तारतम के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का विस्तार और ये सृष्टि के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा का मूल संबंध कहां है, किसके साथ में है? अपना अखंड घर परम धाम के विषय में भी ये तारतम के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित कराया है। इसीलिए ये तारतम के माध्यम से स्वप्निक जगत और जागृत परमधाम के विषय में सब प्रकाशित करने वाले स्वरूप को ही सतगुरु स्वरूप करके कहा है। सतगुरु स्वरूप का परिचय क्या है? स्वयं प्राणीनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम को देवे गम, हद बेहद दोनों समझाए, भाने मन की भरम। सतगुरु उसे कहते हैं जो अगम परमात्मा का गम कराता हो। अगम मतलब आज तक संसार में किसी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका ना। बाकी साधारण साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं वेद ने भी परमात्मा को जान नहीं सका। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए वेद भी आगे बढ़ चले, जब जान नहीं सका अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे। वेद ने भी परमात्मा को अगम करके कहा और स्वयं वेद का नाम निगम धराया, इसलिए वो परमात्मा अलख हुए, अगम हुए। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं वो अगम अप्राप्य अलख परमात्मा के विषय में भी जो लख कराने वाले हैं, पहचान कराने वाले हैं, शुद्धि दिलाने वाले हैं, जो अगम को देवे गम, अगम परमात्मा का गम कराने वाले स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप होते हैं। और आगे कहते हैं हद बेहद दोनों समझावे, भाने मन की भरम। हद यानी कि यह स्वप्निक जगत क्षर ब्रह्मांड, और बेहद यानी कि वह जागृत परलोक अक्षर अक्षरातीत,
उस विषय में स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सामान्य वाला आत्मा के हृदय को प्रकाशित कर सके, वो स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप है। इस तरह से कहा तो निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का स्वरूप ही ऐसे स्वरूप है। उनके हृदय के अंदर ये तारतम ज्ञान का प्रकाश, खुदाई इलम का प्रकाश, बेशक इलम का प्रकाश, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय की ये ज्ञान का प्रकाश ऐसे प्रकाशित है जिस ज्ञान के माध्यम से सदगुरु महाराज ने ये सारे संसार के विषय में भी स्पष्ट रूप से समझाया और जागृत परलोक परम धाम के विषय में भी स्पष्ट रूप से समझाया। हद बेहद दोनों समझावे, दोनों समझा करके भाने मन की भरम, सृष्टि के जितने भी जिज्ञासु आत्माएं थे, जिसको अभी तक अध्यात्म विषय में, इस सृष्टि की उत्पत्ति, कार्य कारण महाकारण के विषय में, परब्रह्म परमात्मा के विषय में जो कुछ भी विषय में मन में एक भ्रांति था, वो सारे भ्रांति को मिटाया और सबके हृदय को बेशक कराया। ऐसे ज्ञान के प्रकाश का नाम ही बेशक इलम का प्रकाश है और ये ज्ञान का सागर ही इलम का सागर है। और साथ में महामती प्राणीनाथ जी आगे यहां पर क़यामत के सातों निशानों के विषय के खुलासा के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो कहा बड़े 7 निशान आखर के जासों पाइये क़यामत, खिताब हादी जाहिर कर दई सबों को नसीहत। जो रसूल मोहम्मद साहिब ने क़यामत के दिन 7 निशान जाहिर होने के विषय में कहा था। दावातुल अर्ज का जाहिर होना, मगरब से सूरज का उगना और आजूज माजूज का जाहिर होना, और उसके बाद फिर काना दज्जाल का जाहिर होना, रूह अल्लाह का जाहिर होना, इमाम मेहदी का जाहिर होना, असराफिल के द्वारा सूर फूका जाना। ये 7 निशान रसूल मोहम्मद साहिब ने क़यामत के दिन जाहिर होगा करके कहा था। कुरान पढ़ने वालों ने 1000 साल तक पढ़ते रहे परंतु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर सका, जान नहीं सका। आखिर के दिन, फजर का दिन, क़यामत के दिन महमती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी स्वरूप, जो इमाम का स्वरूप है, आखिरी जमाने का खावंता का स्वरूप है, उन्होंने आकर के एक एक निशानों के विषय में स्पष्ट करके समझाया। तो यही बेशक इलम का प्रकाश है और यही इलम का सागर है। फिर साथ साथ में ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान जो कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत करके 4 कांड के विषय में बताया, तो इस विषय में भी निरूपण किया गया। और अक्षर ब्रह्म के धाम के विषय में तारतम्य प्रकाशित किया, परम धाम के विषय में तारतम्य प्रकाशित किया, और वो परम धाम के सत सुख को ये जागनिक ब्रह्मांड में तारतम्य के प्रकाश के द्वारा अनुभव कराया। तो ये सदगुरु महाराज के ज्ञान का प्रकाश, तारतम्य का प्रकाश जो कुछ भी है, ये सारा का सारा ही इलम का सागर है, ज्ञान का प्रकाश है। तो ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा अब हमारे हृदय के अंदर जो कुछ भी आज परमधाम के विषय में और तारतम्य के विषय में जो भी प्रकाशित है, ये सारा तारतम्य के द्वारा ही तो प्रकाशित हुआ है। यही तो सारा इलम का सागर है। तो ये जागने के ब्रह्मांड में ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा ब्रजमंडल की लीला के विषय में भी सारी बातें स्पष्ट करके समझाया, रास लीला के विषय में भी सारी बातें स्पष्ट करके समझाया, और जागने का सुख तो है ही, परमधाम की सारी लीला भी ये जागने के ब्रह्मांड में अनुभव कराया। तो ये सारा तारतम्य के प्रकाश की महत्व है। कुरान के अंदर एक शब्द रखा गया है, ये सृष्टि के लिए लैलतुल कद्र करके कहा। लैलतुल कद्र का अर्थ है महिमावान रात्रि। अब ये शब्द तो आया परंतु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका था। तारतम्य ने इसका भी अर्थ स्पष्ट कराया कि ये संसार को, ये सृष्टि को, ये जगत को, ये प्रकृति को लैलतुल कद्र किस अर्थ में कहा है। तो लैलतुल कद्र का अर्थ जैसे कहा महिमावान रात्रि, ये संसार महिमावान रात्रि है। अब यहां पर 2 शब्द है, एक है रात्रि, दूसरा है महिमावान। तो तारतम्य के द्वारा इसका अर्थ किस तरह से प्रकाशित किया। रात्रि ये संसार को इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये संसार जो है मोह, अज्ञान, भ्रम के माध्यम से स्वप्निक रूप में उत्पत्ति हुए हैं। तो स्वप्न कहते ही ये रात्रि का रूप है, अंधेरा रूप है, ये प्रकृति का रूप ही अंधेरा है।
इसलिए ये संसार प्रकृति का स्वतः रूप अगर देखें तो ये रात्रि रूप है। रात्रि का रूप होते हुए भी इसको फिर महिमावान कहा। तो ये रात्रि के अंदर महिमा क्या है? तो ये रात्रि के अंदर महिमा होने का भाव ये है, ये संसार अपने आप में रात्रि का रूप होते हुए भी, अज्ञानमय होते हुए भी, ये सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? आत्माओं को ये सृष्टि के अंदर भेज करके ये संसार की जो ये असत जड़ दुखमय द्वैतमय सृष्टि की सारी गतिविधियों को दिखा करके फिर तारतम्य के माध्यम से आत्माओं को यहीं पर हृदय को प्रकाशित कराकर परमधाम का सत्य सुखों को समझाना है, परमधाम के अद्वैत प्रेम को समझाना है। तो श्रीराज जी के पातशाही को समझने के लिए और वाहिदत्व का ईशक समझने के लिए एकमात्र माध्यम क्या है? ये संसार है। ये संसार के माध्यम से ही हम परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धन की प्रेम को समझ सकते हैं, उनके पातशाही को समझ सकते हैं। तो देखिए, संसार का रूप तो अपने आप में रात्रि का रूप है, अंधेरा का रूप है, अज्ञान का रूप है। इसी अज्ञानमय संसार को देख करके ही परब्रह्म परमात्मा की प्रेम की उस गहराई को समझना है। तो ऐसे अक्षरातीत के हृदय की प्रेम के महत्व को समझाने वाले माध्यम ये सृष्टि है। तो ये सृष्टि की महिमा हुई ना। तो इस अर्थ में महिमावान रात्रि करके ये संसार के लिए कहा गया है, जिसको कुरान में लैलतुल कद्र शब्द प्रयोग किया। तो तारतम्य ज्ञान के माध्यम से इन सारे विषयों के ऊपर भी प्रकाशित करके समझाया है, स्पष्ट रूप से समझाया है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, हर एक विषय के ऊपर तारतम्य ने प्रकाशित किया। और कृष्ण लीला के संदर्भ में देखे तो सब कोई कृष्ण लीला के संदर्भ में कृष्ण की एक ही लीला के विषय में चर्चा करते थे। गोकुल में लीला करने वाले भी वही श्री कृष्ण, वृंदावन में लीला करने वाले भी वही श्री कृष्ण, मथुरा में लीला करने वाले भी वही श्री कृष्ण, और द्वारिका में लीला करने वाले भी वही श्री कृष्ण, इस तरह से मानते थे। परंतु तारतम्य के द्वारा धर्म शास्त्रों के साक्षी को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण जी की त्रिवेद लीला रहस्य को समझाया। श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिवेद लीला रहस्य है। साक्षात कृष्णो व्रजे नित्यम स्वाम से नैव विहारिण तस्याम सोहि मथुरायाम वासुदेवो जगद्गुरु द्वारकायम तदम सोस्ति विष्णु वीर्य यतः प्रभु कंसम जगान वासुदेव श्री कृष्ण नंद सुरन। तो इस तरह से जो धर्मशास्त्र ने कहा, ऐसे ही बातों को साक्षी प्रमाण देते हुए कृष्ण लीला के गूढ़ रहस्य को तारतम्य में प्रकाशित किया। तो महामती प्राणीनाथ जी ने कलश वाणी में गोकुल लीला के प्रसंग के द्वारा, योग माया के प्रसंग के द्वारा और अवतार के प्रकरण के माध्यम से भी ये कृष्ण लीला की महत्व को समझाया है। और जिसके अंदर विशेष करके गोकुल में और वृंदावन में लीला करने वाले जो श्री कृष्ण जी हैं, वो साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की शक्ति के द्वारा लीला हुई है। और उसका अंश शक्ति यानी कि गौल के शक्ति के माध्यम से गोकुल में 7 दिन की लीला और मथुरा की 4 दिन की लीला हुई है, जो रास लीला के पश्चात। और उसके बाद फिर आगे मथुरा में 14 वर्ष तक लीला करने वाले, द्वारिका में जाकर के 100 वर्ष तक लीला करने वाले वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की अवतारी शक्ति है। तो श्री कृष्ण जी की लीला के रहस्य को भी तारतम्य ने प्रकाशित कराया। और जिसमें विशेष करके ब्रजरास लीला के माध्यम से जो परब्रह्म परमात्मा की जो ये प्रेममय लीला धरती में जाहिर हुआ, जिसके रहस्य को किसी ने भी जान नहीं सका था, इस रहस्य को तारतम्य ने खुलासा किया। तो ये सारी बातों के ऊपर खुलासा करना ही ये तारतम्य की महिमा है। और यही इलम का सागर है, यही ज्ञान का सागर है। और कृष्ण लीला में भी सार लीला, रास लीला, रास लीला के अंदर भी त्रिवेद लीला रहस्य है। श्री कृष्ण जी की लीला में तो त्रिधा लीला है ही, अब श्री कृष्ण जी की लीला के अंदर भी सार रूप में पकड़ा हुआ जो रास लीला है, रास की भी त्रिवेद लीला रहस्य है। इसको भी किसी ने जान नहीं सका था। यही बात को न जानने के कारण तो श्रीमद् भागवत में अखंड ब्रज अखंड रास शब्द तो है, परंतु उस विषय में किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कह सका। इसका अर्थ क्या है?
तारतम के प्रकाश न होने के कारण श्री कृष्ण जी की ये त्रिवेद लीला रहस्य को, रास के त्रिवेद लीला रहस्य को किसी ने जान नहीं सका। तो ये तारतम के प्रकाश, ये सदगुरु महाराज के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा श्री कृष्ण जी की लीला के अंदर, रास लीला के अंदर की त्रिवेद लीला रहस्य को प्रकाश करके, खुलासा करके समझाया है। नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्धि शंकरे, नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभासिके, ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। इस तरह से ये रास के त्रिवेद लीला रहस्य के लिए क्या कहा? नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते। ब्रह्म सृष्टि के अलावा ये रास लीला के त्रिवेद रहस्य को कोई भी जान नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे, इस तरह से कहा था। तो ये अखंड रास और प्रतिभासी के रास और व्यवहारिक के रास के रहस्य को तारतम्य ने इस तरह से खुलासा किया गया। पहले नंबर तो तारतम्य ने रास लीला जिस स्थान में हुआ वही निश्चय करके समझाया। धरती के बुद्धि के द्वारा रास लीला कहां पर हुई है वो भी निश्चय रूप से जान नहीं सका था। तो तारतम्य कहते हैं यह स्वरूपने, यह वृंदावन, यह जमुना तट सार, घारथे तेत ब्रह्मांड ते अलगो, ये तारतम्य की धो निर्धार। तो ये घारथे तेत ब्रह्मांड ते अलगो यानी कि ये नारायणी सृष्टि से अलग ही एरिया में, और घार यानी कि अखंड गोलोक धाम से भी परे बेहद भूमि में अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण, केवल ब्रह्म का धाम में नया योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके वहां पर रास लीला हुई है। और ये रास के त्रिवेद लीला रहस्य के प्रसंग में जब रास लीला चलते चलते बेस में जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा ये रास को अखंड किया, तो अखंड रास का वास्तविक अर्थ तारतम्य इस तरह से प्रकाशित करते हैं। जब रास लीला में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए उस समय में अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए। अक्षर जागृत होने का मतलब उनकी बुद्धि जागृत हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि यानी कि सबली के महाकारण में ये रास लीला को अखंड किया, फिर कारण में ब्रज लीला को अखंड किया। वही अखंड ब्रजरास लीला जो सबलिक ब्रह्म का महाकारण और कारण में है, ये वास्तविक रास लीला और वास्तविक ब्रज लीला है, जिसके लिए यहां धर्मशास्त्र ने कहा कि अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविक विद्धि शंकरे। अक्षर ब्रह्म के हृदय में सबलिक के महाकारण में जो रास लीला है वही वास्तविक लीला है। फिर अब आगे कहा उसी वास्तविक रास लीला अक्षर के जो सबलिक बुद्धि के महाकारण में है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध महाकारण में पड़ा। जो नित्य वृंदावन की लीला है जिसके लिए कहा नित्यम वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभासिकी, जो नित्य वृंदावन अव्याकृत के महाकारण मंडल की लीला है उसे प्रतिभासी की लीला कहा है। फिर आगे कहा ब्रज भूम्याम च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी, ये ब्रज भूमि में जो लीला हुई है वो व्यवहारिक की लीला जो बेदरीचा सखियों के साथ में गौलुकी श्री कृष्ण जी ने किया है, जिसे प्रतिबिंब लीला कहा। तो ये प्रतिबिंब लीला होने का कारण भी प्राणीनाथ जी वाणी में खुलासा करते हैं। ये नकली लीला इसीलिए किया गया, प्रतिबिंब लीला इसीलिए किया गया कि शुद्ध करने संसार सकल ब्रह्म सृष्टियों की लीला को सही साबित कराने के लिए ये प्रतिबिंब लीला को भी जाहिर करके समझाया। इस तरह से वास्तविक लीला, प्रतिभासी की लीला, व्यवहारिक की लीला के रहस्य को भी तारतम्य ने प्रकाशित करके समझाया है। और धर्मशास्त्र के अंदर जितने भी गौड़ रहस्य था वेद में कतेब में, उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका था। तारतम्य ने एक एक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करके समझाया है और सारे शब्दों के माध्यम से एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य सारे जगत के मुमुक्षु आत्माओं के लिए दिया है। परब्रह्म परमात्मा के नाम पर अलग अलग संप्रदाय में विभक्त होकर के, विभाजन होकर के अलग अलग मत को खड़ा करके लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ये तारतम्य के प्रकाश के द्वारा महामती प्राणीनाथ जी ने वेद और कतेव के शब्दों का मिलन करा करके सार रूप में एक ही तत्व पकड़ाया
जो कछु कहा बेद ने सोई कहा कतेब, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद। वेद और कतेब के अंदर के सारे रहस्यों को खोल करके एक परब्रह्म परमात्मा के विषय में दोनों धर्म शास्त्रों ने कहा है। परब्रह्म परमात्मा एक है। महामति प्राणीनाथ जी ने यह तारतम के प्रकाश के माध्यम से ही यह कहा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। इसीलिए तारतम के प्रकाश के लिए चाहे कुरान का वाणी हो चाहे पुराण का वाणी हो, ये दोनों प्रमाणित विषय है। इसीलिए तो कहते हैं या कुरान या पुराण ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पासा अंदर आए के खोले प्राणनाथ। चाहे कुरान का वाणी हो चाहे पुराण का वाणी हो, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए चिट्ठी है, कागज है। और इसके अर्थ स्पष्ट करने का जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश मेरे पास में है। मेरे हृदय के अंदर अक्षरातीत धाम धनी प्राणों के नाथ प्राणनाथ विराजमान होकर के इन वेद कतेबों के रहस्य को खुलासा कर रहे हैं। तो जिस परम तत्व के द्वारा, वो परम प्रकाश के द्वारा, यानी कि तारतम के प्रकाश के द्वारा वेद कतेबों के गूढ़ रहस्य को खुलासा करके समझाया है, यही तो बेशक इलम है, यही तो इलम का सागर है। और ये सृष्टि के क़यामत के संदर्भ में, ये संसार को हर किसी ने नाशवंत नाशवंत तो कहा, परंतु महामति प्राणीनाथ जी ने ये संसार को नाशवंत ही नहीं कहा। ये सारे संसार के अंदर तीन सृष्टि के विषय में निरूपण करके क़यामत के दिन, यानी कि जब ये सृष्टि उठने के दिन, ब्रह्म सृष्टियों के लिए परमधाम का लक्ष्य यही तारतम के माध्यम से दिया। ईश्वरीय सृष्टियों को अक्षरधाम का लक्ष्य यही तारतम के माध्यम से दिया। और जीव सृष्टि जो स्वतः नाशवंत अंकुर वाले थे, परंतु ब्रह्म सृष्टि के बरकत से, ब्रह्म सृष्टि के ताकत से, तारतम के बल के द्वारा ये नाशवंत अंकुर वाले जीव में भी नया अंकुर भर करके अखंड अविनाशी सुख अनुभव करने का एक बल दिया। तारतम के माध्यम से अखंड विस्ता जीव के लिए प्रदान किया। तो ये तारतम ने जीव के लिए अष्ट विस्त के विषय को भी यहां वाणी में खुलासा करके समझाया है। ऐसे ताकतदार, ऐसे अखंड विस्त जीव को प्रदान करने वाले ये ज्ञान तारतम का प्रकाश है, यही बेशक इलम अथवा यही इलम का सागर है। तो इस तरह से हर प्रकार से ये तारतम के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। और ये परमधाम की जो सुख है, यहां संसार में बैठे बैठे अनुभव करने का ये बल भी तारतम ने दिया है। और तारतम के प्रकाश के विषय में तो कहां तक कहे, स्वयं प्राणीनाथ जी कहते हैं, तारतम ज्योत उद्योत है तिनसे कहा होए, एक सुपन्ना दूजा वतना जीव देखे दोए। जब ये जगत के बीच में तारतम का प्रकाश प्रकाशित हुआ, यह बेशक इलम प्रकाशित हुआ, ये तारतम के प्रकाश, तारतम रूपी सूर्य उदय होने से क्या हुआ, तारतम ज्योत उद्योत है तिनसे कहा होए, तो आगे कहा एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। स्वप्न यानी कि ये स्वप्निक जगत के विषय में भी ये तारतम ने प्रकाशित किया। दूजा वतन यानी कि जागृत परमधाम के विषय में भी ये तारतम ने प्रकाशित किया। तो देखिए महामति प्राणीनाथ जी ने कलश वाणी में जागने के प्रकरण में कहा, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोगा। तो ब्रज की लीला, रास की लीला और परमधाम की लीला, ये जागने की ब्रज की लीला, सारे सुख ये जागने रास में भोगने का, अनुभव करने का ऐसा बल तारतम ने दिया। तो ये बेशक इलम है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, विशेष बात, अब तक संसार के विषय में परब्रह्म परमात्मा का धाम, परमात्मा की लीला और परमात्मा के स्वरूप के विषय में किसी ने कुछ नहीं कह सका था। तो ये बेशक इलम तारतम ज्ञान के माध्यम से ही महामति प्राणीनाथ जी ने परब्रह्म परमात्मा का धाम, 25 पक्ष परम धाम को ये संसार के बीच में वाणी के रूप में जाहिर किया। इतना ही नहीं, वो परमधाम के अंदर की जो रंगमहल के अंदर मूल मिलावा के बैठक, और वो मूल मिलावा के बैठक के अंदर विराजे हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार और हमारी परात्मा स्वरूप श्रृंगार की सारी बातें वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने जाहिर करके समझाया।
परमात्मा के स्वरूप के विषय में कोई साकार रूप से मानते थे, कोई निराकार रूप से मानते थे, परंतु साकार नाशवांत है, निराकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक परमात्मा के स्वरूप को निश्चय करके किसी ने नहीं कह सका था। ये तारतम ज्ञान बेशक इलम के माध्यम से वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जिन्हें धर्म शास्त्र ने किशोर स्वरूप करके कहा, कुरान ग्रंथ ने जिन्हें अमृत सुरत करके कहा, तो वो स्वरूप के विषय में वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने वो स्वरूप का वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, वो 25 पक्ष परमधाम के अंदर श्रीराज जी, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माओं के बीच में कैसी कैसी लीलाएं होती है, अष्ट प्रहर की लीला के रूप में सारे परमधाम की लीला को ये खेल के बीच में जाहिर करके समझाया। और हम आत्माओं को ये कहा गया, निस दिन रंग महल में जित साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते थे आठों जाम। हे आत्माओं, परमधाम के अंदर रंग महल में हो या 25 पक्ष परमधाम में कहीं भी हो, आठों प्रहर श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में हम आत्माएं किस तरह से आनंद अनुभव करते थे, किस तरह से लीला विहार करते थे, उस सुख को या जागने के ब्रह्मांड में बैठे बैठे अनुभव करो। इस तरह से निर्देशन देते हुए वो परमधाम की लीला का सुख, परमधाम की शाश्वत सुख को ये जागने के ब्रह्मांड में अनुभव करा रहे हैं। यही तो खुदाई इलम अथवा बेशक इलम, ये इलम का सागर है, ज्ञान का सागर है। इसीलिए ये ज्ञान की जो महत्व है इसका कोई पारवार ही नहीं है। जैसे हम कल ईशक का सागर के विषय में चर्चा कर रहे थे, ईशक तो परमधाम के अंदर अनंत समय से अनंत प्रेम था ही, उसमें कोई कमी ही नहीं था, परंतु यही ज्ञान का समझ न होने के कारण हमने श्रीराज जी की पातशाही को भी समझ नहीं सका और वाहिदत्त की ईशक के महत्व को भी समझ नहीं सका। इसीलिए श्रीराज जी ने खेल दिखाया, खेल के अंदर ये खुदाई इलम ज्ञान के माध्यम से हमें ये सारी बातों को समझाया। अब हम इसी ज्ञान के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो ये ईशक का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो पातशाही है, परमधाम की जो ईशक है, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ सके, ये समझाने वाले सार तत्व भी ये इलम है, ये ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान की महत्व जिसको हम कोई शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते हैं, जो भी संकेत के द्वारा हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जागने के ब्रह्मांड में ज्ञान की महत्व को समझाते हुए प्राणीनाथ जी वाणी में यहां तक कहते हैं, रूहे लज्जत मागी हक पे आरस की दुनिया माहे, तो इलम दिया सब अपना बिना इलम लज्जत नाही। देखिए कैसी बात है, परमधाम की आत्माओं ने ये संसार के बीच में रहते हुए श्रीराज जी महाराज के साथ में वो परमधाम का सुख, परमधाम का लज्जत मांगा। रूहें लज्जत मांगी हक पे, रूहों ने हक के साथ में, परमात्मा के साथ में वह लज्जत को मांगा। कहां की सुख कहां मांगा? आरस की दुनिया माहे, परमधाम की सुख, परमधाम के आनंद, वो लज्जत यहां दुनिया के बीच में अनुभव करना चाहा, तो परमात्मा ने क्या दिया? तो इलम दिया सब अपना। मांगा था लज्जत, लेकिन धनी ने इलम दिया। तो लज्जत मांगते समय इलम देने का कारण क्या है? तो आगे इस विषय में भी खुलासा करते हुए कहते हैं, बिना इलम लज्जत नहीं, इलम के बिना वो लज्जत नहीं है। इसीलिए इलम के द्वारा पहले सारे विषयों का पहचान करने के बाद ही, जानने के बाद ही उसमें लज्जत होता है, लज्जत आता है। तो ये इलम की महिमा है। इस तरह से ये इलम की जो महिमा तारतम के प्रकाश के माध्यम से जो जाहिर हुआ है, ये सारा इलम का सागर है। इसलिए इलम का सागर कहे, तारतम ज्ञान की महत्व को कहे, तारतम के प्रकाश की महत्व को बताते हुए स्वयं प्राणीनाथ जी ने कहा, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। ये तारतम मतलब खुदाई इलम है, परब्रह्म परमात्मा के अंतर हृदय का ये चेतना ज्ञान का प्रकाश है।
इसके महत्व को कोई जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ये तारतम्य के प्रकाश ने तो मूल अक्षरातीत के हृदय की सारी बातों को भी प्रकाशित करके समझाया है। इसीलिए ये तारतम्य की महिमा, इसकी गरिमा, इसके महत्व को तो स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ही समझ सकते हैं, और स्वयं अक्षरातीत धनी ही किसी आत्मा को कृपा करके ये इल्म की महत्व को समझने का बल दे, वो आत्मा समझ सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण ये इल्म का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो इस तरह से ये छठा सागर में इल्म का सागर का वर्णन महमति प्राणीनाथ जी ने किया, और अंत में कहते हैं, महमत कहे ये मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इल्म, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। ये परमात्मा श्री राज्य के मेहर को देखिए, ये कुंजी यानी कि तारतम ज्ञान रूपी जो चाबी, ये इल्म के सागर के माध्यम से वर्णन किया, यही महबूब कृपालु परमात्मा की कृपा है। और कहते हैं, तुमको पढ़ाए आप खसम, स्वयं खसम परमात्मा धाम धनी ही ये इल्म के द्वारा हमें ये समझ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तो हम धनी की यह ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित करें, और धाम का सुख और धनी का सुख, परम धाम की अस्त्र प्रहर की लीला को चिंतन करें, धाम धनी के चरणों का चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज की वाणी चर्चा को विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज के। महमत कहे ए मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इल्म, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम, तुमको पढ़ाए आप खसम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।